जय हिंद स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम इसमें पढ़ रहे थे कक्षा 7 की हिंदी वसंत भाग 2, उसका 7वां पाठ पापा खो गए। इसके पहले भाग में आपने देखा, हमने आपको बताया कि यह एक एकांकी है। एकांकी क्या होती है, एकांकी नाटक में क्या अंतर है। इसके बाद उसको पढ़ा है कि दृश्य कैसा है, वहाँ का समुद्र के किनारे का है। वहाँ पर पेड़, खंभा, कौवा, लेटर बॉक्स, पोस्टर की लड़की, ये सब वहीं पे एक जगह पे हैं। और पहले पेड़ और खंभा जो है वो आपस में बात करते हैं, उसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तक हम कल पढ़े थे, दृश्य पढ़ लिए थे कि ये दोनों आपस बात करते हैं। तभी वो जो है लेटर बॉक्स है वो एक चरण को गुनगुनाता है। चरण यानी किसी गीत की जो लाइन है, दोहे की जो लाइन है, उसको गुनगुनाता है और आकर के वहाँ पर रुक जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आता है कौवा। पेड़ के पीछे से झांक कर, जो कौवा है वो पेड़ के पीछे से झांकता है। काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ज़रा भी चैन नहीं इन्हें। जब वह लेटर बॉक्स है वह कुछ गुनगुनाते हुए आता है, कुछ गीत गाते हुए आता है, तो जो कौवा है वो नाराज़ हो जाता है और पेड़ के पीछे से झांक करके वह बोलता है, कौन है जो इतनी रात को मीठी आवाज़ में गुनगुनाते हुए आ रहा है, उसके थोड़ा भी ज़रा भी से चैन नहीं है। लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में नहीं गया तो क्या इस कौवे की जैसी कर्कश काँव काँव करे। कर्कश मान होता है जो कान को अच्छी न लगे, तीखी। ठीक, वह जो कौवा है वह लेटर बॉक्स है, वह कहता है मीठी आवाज़ में ना गाएं तो क्या इस कौवे की जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है ज़रा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर पत्र एक पत्र निकालता है। जो लेटर बॉक्स है आप लोग देखे होंगे पोस्ट ऑफिस में, ये लोहे का बना हुआ एक डिब्बा होता है, उसकी अंदर हम लोग पत्र डालते हैं। ठीक, जो कि पोस्टमैन होता है बाद में निकाल करके उसको जहाँ पहुँचाना होता है उसको वह पहुँचा देता है। तो उसी लेटर बॉक्स के बीच में एक छेद होता है, ठीक, जिसमें से वह हम लोग पत्र को उसके अंदर डालते हैं। तो वह अपने पेट में हाथ डाल करके जहाँ से होता है एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ठीक है, यह जो लेटर बॉक्स है वह क्रिया कर रहा है, अभिनय कर रहा है। ठीक ना, वह कुछ बोल नहीं रहा है, वह पेट में से पत्र निकाल करके, अपने अंदर से पत्र निकाल करके इस तरह से वह पढ़ने लगता है रोशनी में जा करके। यह किसकी चिट्ठी जाकर पड़ी है, हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। आपका बड़ा लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। अब यह जो है लेटर बॉक्स वह अपने अंदर से पत्र निकाल करके उसको खोल के पढ़ रहा है। ठीक ना, कि वह पत्र कहाँ का है, कैसा है, क्या लिखा गया उसमें। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। ये जो है लेटर बॉक्स, यह उस पत्र को पढ़ करके अपने में ही सवाल जवाब कर रहा है। ठीक है, तो सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों। 6, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। ठीक है, जो पत्र है, पत्र पढ़ करके जो लेटर बॉक्स है वह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वह जो पत्र था वह किसी स्कूल का था जो कि गार्जियन के पास गया हुआ है, अभिभावक के पास गया हुआ है। ठीक, और वह उसमें बच्चे की शिकायत की गई है कि वह लड़का स्कूल से गायब रहता है, पढ़ता लिखता नहीं, खेलता रहता है। तो वह जो लेटर बॉक्स है वह कहता है कि अच्छी बात नहीं है। अगर
माता पिता अभिभावक फीस दे रहे हैं तो बच्चों को पढ़ना चाहिए। वे किस तरह से कमा करके कैसे कैसे काम करके पैसे बचा करके तब स्कूल में फ़ीस जमा करते हैं, ठीक। तो बच्चे इस बात को समझते क्यों नहीं हैं। अगर मैं परीक्षित का हेडमास्टर होता, ठीक, तब मैं परीक्षित को अच्छी तरह से समझा देता। वह पत्र रख कर दूसरा निकलता है, यह किसका है, मैं यानी कि वह जो अंदर उसके अंदर पत्र पड़ा हुआ है, तमाम पत्रों को निकाल करके वह पढ़ता है। खंभा, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। जब वह दूसरा पत्र निकालने लगता है तभी वह जो खंभा है वह बोलता है क्यों लाल ताऊ यानी तो लेटर बॉक्स को कहा गया, क्योंकि लेटर बॉक्स का कलर क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है, ठीक ना। तो वह सभी लोग उनको क्या लेटर बॉक्स क्या कहते हैं, लाल ताऊ, ठीक। तो वह पूछता है क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक। देखिए वह जो लेटर बॉक्स में पढ़े हुए पत्र हैं वह उनको पढ़ रहा है, तो खंभा उनको मना करता है कि यह क्या है, चोरी है, किसी का पत्र किसी का संदेश आप क्यों पढ़ रहे हो। तो बता कि चोरी चोरी कहाँ कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अंदर पड़े हैं, मैं जब चाहूँ पढ़ूँ और रोज़ पढ़ता भी हूँ, ये तो मेरे ही कब्जे में है। पेड़, कब्जे में होने का यह मतलब तो नहीं लालता हूँ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्टमास्टर को पता चल गया तो वह कहते हैं, जो पेड़ है वह कहता है लेटर बॉक्स से कि तुम्हारे कब्जे में है, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम किसी का भी पत्र पढ़ लोगे। अगर पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स पता चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। वह कहता है कि मैं भी यहाँ पर दिन में पढ़ा रहता हूँ, वो पोस्टमैन है, उनको पता चलेगा तो क्या होगा, कभी मेरी तरह आकर के दिन रात यहीं एक जगह खड़े रहें तब उनको पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ, वो जो पोस्टमैन है उनके पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लो तो क्या हो गया। वो कहता है कि मैं एक जगह रहता हूँ, दिन रात एक जगह रहते रहते मैं थक जाता हूँ, अगर मैंने 2-4 चिट्ठियाँ निकाल करके पढ़ भी ली तो इसमें क्या हो गया, कौन सा नुकसान हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। वह जो पेड़ है उनको समझा रहे हैं, भैया ठीक है तुम थक जाते हो, हम तुम्हारी बात को मान रहे हैं, लेकिन चिट्ठी जिसको लिखी जानी चाहिए वही पढ़े, क्योंकि यह बातें क्या होती हैं, प्राइवेट होती हैं। लेटर, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तुम मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है, ऐसा आपस में बात कर रहे हैं, एकाएक कोई आता है, उसको देख करके वो दोनों यानी वो सब जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते। पेड़ कहता है कोई आ रहा है लगता है। अब इसके बाद दृश्य हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर वह पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध यानी शांत चुपचाप हो जाती है। तेज़ हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। वह जो भिखारी है, भिखारी नहीं बल्कि वह क्या है, एक लुटेरा है, उसने लड़की को किडनैप किया है, ठीक ना। तो वह लड़की को गायब कर चुका है, लड़की को चुरा करके वह ले जा रहा है आदमी, ठीक। अभी तक कौन बात कर रहा था, अभी तक सभी लोग निर्जीव थे, ठीक है। निर्जीव के रूप में बच्चे या जो हैं वो पेड़ का, कौवे का, ठीक है। इसके बाद लेटर बॉक्स का, पोस्टर वाली लड़की का, ये सब लोग अभिनय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अब कौन अगला आदमी आता है, वो है आदमी, लुटेरा है, ठीक, चोर है, जो लड़की को चुरा करके ले जा रहा है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मैं बच्चों को उठाने वाला हूँ, बच्चों को गायब करने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं।
मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन में कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी को का आना मुमकिन नहीं है। जो है वह लुटेरा जो चोर है वह अपने ही में बात कर अपने मन में बात कर रहा है कि मैं चोर हूँ, लड़की चुरा कर के लाया हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, दूसरे काम में मेरा मन लगता है, मैं दिन भर थका हुआ हूँ, इसलिए हमको कुछ अब खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिए इस फ़ोटो में देखिए कि वह जो चोर है अपने कंधे पर एक लड़की को लिया हुआ है। ठीक। और चारों लोग जो हैं, यहाँ पर है पेड़ है, इधर कौवा है, इधर लेटर बॉक्स है, इधर खंभा है, और इधर लड़की जो पोस्टर वाली लड़की है जो दिखे नृत्य कर रही है फ़ोटो में, और इधर क्या है, चोर है जो अपने कंधे पर लड़की को लिया है। पेड़ अब वह क्या करता है, जब उसको भूख लगती है तो कहता है कि मैं इस लड़की को यहीं रख देता हूँ, ठीक, और कुछ खा करके मैं आता हूँ, अब यह उठने वाली जल्दी नहीं है, मैंने उसको बेहोश कर दिया है। ठीक है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, और इधर उधर जरा चौकस यानी सावधान होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी रखता हुआ निकल जाता है। वो कहता है, लेखक लिखते हैं कि वह लड़की को पेड़ की ओट में डाल देता है, ओट माने पीछे, पेड़ के पीछे किनारे डाल देता है, उसको ढक करके अपने कोट से, और फिर धीरे धीरे चला जाता है खाना के लिए। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको यह एकांकी जो है पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई समस्या आ रही है आपको, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।